अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर ननीब। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारत की नाअहली, नाकारा मिसाइल सिस्टम खित्ते के लिए खतरा। 9 मार्च को हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ। भारत ने भयानक नाअहली तस्लीम कर ली। भारतीय हुकूमत ने गलती का सख्त नोटिस लिया। आला सतह की तहकीकात का हुक्म दिया। ये तकनीकी गलती थी या पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जांचने के लिए मिसाइल दानिस्ता फायर किया गया। कहीं किसी बदमाश जुनूनी ऑपरेटर्स ने तो ये मिसाइल फायर नहीं किया। भारतीय नाअहली पर सवालात उठ गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मिसाइल शहर में गिरता तो बहुत शहादतें होती। पाकिस्तान तहरीरी जवाब मांगेगा, भारत को जवाब देना होगा। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा, भारतीय वजाहत मशकूक है। भारत एटमी हथियार रखने का अहल मुल्क नहीं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना जानता है। जो भी मैली आंख से देखेगा भारी नुकसान उठाएगा। बालाकोट हमले के बाद दुनिया ने हमारा रद्द-ए-अमल देख लिया। अब कोई भी हम पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया को दो टोक पैगाम। कहा, मुल्क की समत दुरुस्त और मईशत बेहतर हो रही है। जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाएगी हम अपने दिफा को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाक फ़ज़ाइया में J-10C की शमूलियत पर कौम को मुबारकबाद दी। ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा किया। जदीद लड़ाका तैयारे J-10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा ने J-10C का मुआयना किया। कामरा एयरबेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तकरीब में मुसल्लह आफात के सरबराहान और चीनी सफ़ीर ने भी शिरकत की। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर बोले, खित्ते में अमन के लिए पाक चीन ताउन मिसाली है। वतन के दिफा के लिए पाक फ़ज़ाइया पुरअज़्म है। काफ लीग मान गई। हुकूमत और काफ लीग के दरमियान मामलात तय। हुकूमत की जानिब से उस्मान बुज़दार को तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है हुकूमत ने काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। काफ लीग आइंदा 2 रोज़ में हतमी फैसला कर सकती है। प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, काफ लीग से बातचीत में वज़ीर आला की तब्दीली की शर्त नहीं थी। पार्टी में वज़ीर आला की तब्दीली की राय मौजूद है। मुलाकातों में कुछ गलत नहीं। कुछ मुलाकातें हमारी हिदायत पर भी होती हैं। मुलाकातें करने वाले आकर बताते हैं कि कितने पैसों की ऑफर की गई। पंजाब में एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। सबको मुतमईन करेंगे। फवाद चौधरी की परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, काफ लीग और PTI एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। उम्मीद है इत्तेहादियों की तरफ से वज़ीर आज़म पर एतमाद का जल्द ऐलान किया जाएगा। रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा कहते हैं, फवाद चौधरी से सिर्फ टीका ऑर्डिनेंस पर बात हुई। फवाद चौधरी से सियासत पर बात करनी है तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। काफ लीग से सियासी मामलात पर वज़ीर आज़म और वफाकी कमेटी ही बात कर सकते हैं। जनरल बाजवा ने मना किया, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो नहीं कह रहा, अवाम ने नाम रख दिया है। वजीर आजम के ऑपोजिशन पर वार। बोले, डीजल कहता है इदारे ठीक करेंगे। क्या ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा? आज पाकिस्तान बचा हुआ है तो इसकी असल वजह फौज है। लंदन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुज़दिल और झूठा बैठा हुआ है। मुझे ये भी कहते हैं कि उसको भगोड़ा ना कहो। बिलावल बच्चा इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद आया। जब इस तरह लीडर बनाया जाता है तो फिर इसी तरह कांपे टांग जाती हैं। जानवर न्यूट्रल होता है, इंसान तो अच्छाई के साथ खड़ा होता है। एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा। वज़ीर आज़म के लॉयर बीट जलसे में जारहाना इनिंग्स। कहा, एक तरफ डीजल, दूसरी तरफ डाकू जरदारी और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज है। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं। जल्द इनका ही शिकार होगा। हुकूमत छोड़ना तो आसान है, जान देनी पड़ी तो भी डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। नंबर तो पूरे ही नहीं, ये हुकूमत कैसे गिराएंगे? अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर आवाम का समंदर होगा। इमरान खान, अपनी ज़बान ठीक कर लो। हम तुम्हें जाम करना जानते हैं।
हमारे मुंह से बातें मत निकलवाओ, तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम पर गोलाबारी, कहा ऐसे बौखला क्यों रहे हो, हवास बाख्ता होकर गालियां देने पर क्यों आ गए हो। आपकी जुबान बता रही है कि वजीर आजम बनने के अहल नहीं, हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद कहा, हम आईनी तौर पर इस हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहते हो मैं बूट पॉलिश करता था, ये बताओ तुम क्या करते हो। चैलेंज किया, आओ डी चौक पर तुम्हें नाकों चने चबवाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान की बदजुबानी उनकी हार का सबूत है। क्या कभी जीतने वाले कप्तान को मुखालिफिन को बुरा भला कहते सुना है? हारने वाला ही बदकलामी करता है। अदम एतमाद के वक्त जलसे में फौज का हवाला देने से बात नहीं बनेगी। शहबाज गिल बोले, वज़ीर आज़म ने जानवर गैर जानिबदार होते हैं, मजाक में कही। इमरान खान हमेशा ये कहते रहे हैं इंसान गैर जानिबदार नहीं होता, किसी न किसी नजरिए के साथ होता है। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ने मौलाना से मुतालिक हल्के फुल्के अंदाज में तबसरा किया। अवाम और इमरान खान थोड़ी कहते हैं, सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था। लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर की मुल्क से फरार की कोशिश नाकाम, FIA ने कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। चौधरी तनवीर पर ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात हैं, महकमा एंटी करप्शन को मतलूब थे। चौधरी तनवीर को तहवील में लेने के लिए एंटी करप्शन टीम रावलपिंडी से कराची रवाना। असलम बरवाना साहब और मैं जो है आज चीफ मिनिस्टर पंजाब से हमारी मुलाकात हुई। सियासत में हमेशा हमें दरवाजे अपने खुले रखने चाहिए और हमारे लीडर जहांगीर खान तरीन साहब का भी यही हुक्म है और बाद में हतमी फैसला जो है वो यकीनन जहांगीर खान तरीन साहब ही करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के दो अहम अरकान असम्बली फैसल हयात जब्बाना और मेहर असलम भरवाना की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वज़ीर आला हाउस से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, दोनों रहनुमाओं ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल हयात जब्बाना ने कहा, सियासी लोगों को मुलाकात के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला जहांगीर तरीन का ही होगा। वज़ीर आला पंजाब से आसिफ नकई, हाशिम डोगर, MNA खुरम शहजाद, MP गज़नफर अब्बास की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली का उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तहरीक अदम एतमाद की नाकामी दीवार पर लिखी नजर आ रही है। मुल्की सियासत में हलचल। PTI के नाराज रुकन पंजाब असम्बली अब्दुल अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात। लीगी कायद के घर अकबी दरवाजे से दाखिल हुए। मुलाकात में पंजाब की सियासत, जोड़ तोड़ और आइंदा इंतखाबात पर बातचीत हुई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। अलीम खान लंदन रवानगी से एक रोज़ कबल शहबाज शरीफ से भी मिले। मुलाकात दोनों के मुश्तरका दोस्त के घर पर हुई। तहरीक अदम एतमाद पर किसका साथ दें? MKM पाकिस्तान 48 से 72 घंटे में अहम फैसला कर सकती है। कराची में मशावरत के लिए राबता कमेटी का हंगामी इजलास तलब। खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद में मुलाकातों पर राबता कमेटी को एतमाद मिलेंगे। ज़रा MKM का कहना है इस्लामाबाद में मुलाकातें अच्छी रहीं, वफाक की जानिब से वादों पर अमल नहीं किया गया, महंगाई के सबब अवाम का दबाव है। तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली बना ली। रात गए अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म के स्पीकर को लिखे जाने वाले मुमकिना ख़त के निकात पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बतौर पार्टी चेयरमैन स्पीकर को ख़त लिखेंगे। फ्लोर क्रॉसिंग कानून के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। स्पीकर असद कैसर की अरकान असम्बली से मुलाकातें। अदम एतमाद के आइनी तरीक़ाकार से आगाह किया। असद कैसर कहते हैं OIC वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस 22 मार्च को है। ऐसा माहौल नहीं पैदा करना जिससे कॉन्फ्रेंस मुतासिर हो। अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं, ये अदम एतमाद से भाग रहे हैं और इस्लामाबाद में इंतशार फैलाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, कानून हाथ में लेने वालों को कुचल कर रख दूंगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा लीडर ही क्यों ना हो। अगली बार दहशत गर्दी का पर्चा काटेंगे। अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट रेंजर्स FC के हवाले करने का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस ने अंसारुल इस्लाम के 48 कारिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
JUI के गुंडों ने कान पकड़कर माफी मांग ली और निकल गए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शफकत महमूद बोले, फजलुर रहमान अफरा तफरी फैलाने में कामयाब नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा, आप जुबान तक महदूद नहीं रहे बल्कि लॉजिस पर हमला कर दिया। आपका असल चेहरा अवाम ने देख लिया। शहबाज गिल का कहना है, फजलुर रहमान रात भर इधर उधर फोन करते रहे, माफिया मांगते रहे, एक ही रात में सारा बुखार उतर गया। सियासी मकसद के लिए मस्जिद नबवी का तकद्दुस भी पामाल। रेहाम खान ने वज़ीर-ए-आज़म की रोते हुए तस्वीर ट्वीट की। रेहाम ने वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर पर लिखा, सिलेक्टेड रो पड़ा। मस्जिद नबवी में गुनाहगार से गुनाहगार शख्स का दिल भर आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नबी के इश्क में सरशार, मदीना नंगे पैर जाते हैं। रेहाम ने मस्जिद नबवी में आंसुओं को तंज का निशाना बनाया। मौमन खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, रोज़ा रसूल पर वही जाता है जिसका बुलावा आता है। रेहाम खान भी दुआ करें कि अल्लाह उन्हें भी हाजिरी की तौफीक दे, उन्हें हसद के बजाय रश्क करना चाहिए। IMF अच्छी चीज नहीं, मुझे पता है IMF के सामने कैसे तरले करने पड़ते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, कहा, एक वक्त में हम एशिया की टॉप 4th इकॉनमी थे, किसी ने कोताहियां दूर करने की कोशिश ही नहीं की। अब हम अपना घर ठीक कर रहे हैं, सेविंग रेट बढ़ा रहे हैं। पुलिस मोबाइल के बतौर कैश वैन इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। मुसल्लह डकैतों ने हमला किया तो पुलिस पार्टी मोबाइल भगा कर ले गए। पुलिस मोबाइल में निजी कंपनी का कैश ले जाए जाने का इंकशाफ। लाहौर में 24 घंटे में चोरी डकैती की 384 वारदातें। पुलिस का कहना है, गन पॉइंट पर 25 अफराद को लूटा गया। मुसल्लह डाकुओं ने 11 दुकानें और एक घर लूट लिया। चोरों ने ताले तोड़कर 8 घर और दुकानों को लूटा। शहरियों से 8 मोटरसाइकिलें छीनी गईं, 57 मोटरसाइकिलें और 6 गाड़ियां चोरी हुईं। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात। भारतीय पंजाब में झाड़ू वाली के बेटे ने वज़ीर आला पंजाब पर झाड़ू भेज दी। आम आदमी पार्टी की भारी अक्सरियत से पता, हुक्मरान जमात बीजेपी उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार बचाने में कामयाब। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी आगे। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस तमाम रियासतों में नाकाम। रूस का फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जंगी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम। सदर पुतिन कहते हैं, दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रूस की मुखालिफत में नफरत फैलाने की अपनी ही पॉलिसी तब्दील कर दी। चंद मुल्कों के सारिफीन को रूसी शहरियों और फौजियों पर हमलों पर मबनी पैगामात की इजाज़त दे दी। पुतिन ने रूस की जानिब से रज़ाकार जंगजुओं को लड़ने की इजाज़त दे दी। यूक्रेनी सदर कहते हैं, रूसी फौज हर 30 मिनट बाद बमबारी कर रही है, लोगों का इनखला मुश्किल हो गया। अब भी 4 लाख अफराद महसूर हैं। फ्रांस और जर्मनी का रूस से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट आज कराची में शुरू हुआ। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान सीरीज में बर्तरी के लिए पुराजी। ऑस्ट्रेलिया का 11 रुकनी टीम का ऐलान। नेशनल स्टेडियम और अतराफ में सिक्योरिटी ड्रिल्स। SSU कमांडोज, पाक फौज और रेंजर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। मशकों में हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। SSU की स्पेशल टीम नेशनल स्टेडियम के अतराफ गश्त पर मामूर रहेगी। जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से हरा दिया। मेगा इवेंट में आज भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। स्नूकर की दुनिया पर पाकिस्तान की हुक्मरानी। पाकिस्तान के एहसन रमजान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में 16 साल एहसन रमजान ने ईरान के आमिर को शिकस्त दी। एहसन रमजान ने सेमीफाइनल में हमवतन दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ को शिकस्त दी। लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो। मुल्क भर से खूबसूरत और नायाब जानवर शो का हिस्सा। ढोल की थाप पर भंगड़े और रिवायती रक्स।
پاک فوج کے پیرا ٹروپرز کی شاندار پرفارمنس، پنجاب رینجرز کی ڈرل اور ملٹری پولیس کے کرتب نے دل جیت لیے۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,31,301 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 11,257 روپے اور 1 ملی گرام سونا 11 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,351 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 235 درہم اور 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔